हरे कृष्णा। आप सभी को पवित्र और मंगलमय पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी, पवित्रा एकादशी और पवित्रोपना एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। वैष्णव परंपरा में इस एकादशी को भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति और व्रत के लिए विशेष माना गया है। आज हम सुनेंगे इसी पावन एकादशी से जुड़ी राजा महिजीत की बेहद सुंदर पौराणिक कथा, जिसमें एक राजा के जीवन का सबसे बड़ा दुख ऋषि के मार्गदर्शन और एकादशी के पुण्य से दूर होता है। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए पुत्रदा एकादशी व्रत कथा का श्रवण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत समय पहले द्वापर युग के प्रारंभ में महेशमतीपुरी नामक राज्य में महिजीत नाम के एक राजा राज्य करते थे। राजा महिजीत बहुत ही दयालु, धार्मिक, बुद्धिमान और प्रजापालक। वे अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान समझते थे। उनके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि थी। लेकिन राजा के निजी जीवन में एक ऐसा दुख था जिसे वे चाहकर भी दूर नहीं कर पा रहे थे कि राजा के कोई भी संतान नहीं थी। राजपाट, धन संपत्ति और राजा का प्रेम सब कुछ होते हुए भी उनके मन में एक खालीपन था। वे अक्सर सोचते थे कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा। एक दिन राजा ने अपने विद्वान मंत्रियों और सलाहकारों को सभा में बुलाया। राजा ने उनसे कहा, मैंने अपने जीवन में धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास किया है, अपनी प्रजा के साथ कभी अन्याय नहीं किया, राजकोष में भी अनैतिक धन को स्थान नहीं दिया, फिर भी मैं संतान सुख से वंचित क्यों हूँ? कृपया इसका कोई कारण और समाधान बताइए। राजा की बात सुनकर सभी विद्वान चिंतन करने लगे। अंततः उन्होंने निर्णय लिया कि इस विषय का उत्तर किसी महान तपस्वी ऋषि से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए सभी विद्वान ऋषियों के दर्शन के लिए वन की ओर निकल पड़े। कई स्थानों पर जाने के बाद वे एक दिन महान तपस्वी लोमस ऋषि के आश्रम पहुँचे। लोमस ऋषि ने अत्यंत तपस्वी और ज्ञानी माने जाते थे। विद्वानों ने उनके आश्रम में पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया और राजा की पूरी समस्या उनके सामने रखी। उन्होंने कहा, हे ऋषिवर, हमारे राजा महिजीत अत्यंत धर्मात्मा और प्रजापालक हैं, लेकिन वे संतान सुख से वंचित हैं। कृपया अपने ज्ञान और तपोबल से इसका कारण बताइए और कोई उपाय सुझाइए। लोमस ऋषि कुछ समय के लिए ध्यान में लीन हो गए। फिर उन्होंने आंखें खोली और कहा, राजा महिजीत के वर्तमान जीवन में तो ऐसा कोई बड़ा कर्म दिखाई नहीं देता जिसके कारण उन्हें एक कष्ट मिल रहा हो, लेकिन उनके पूर्व जन्म से जुड़ा एक कर्म इसका कारण है। ऋषि ने बताया कि पूर्व जन्म में राजा एक वैश्य थे और व्यापार के लिए अनेक स्थानों की यात्रा किया करते थे। एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को वे यात्रा कर रहे थे। गर्मी और प्यास के कारण वे बहुत परेशान थे। तभी उन्हें एक सुंदर तालाब दिखाई दिया। वे पानी पीने के लिए तालाब के पास पहुँचे। उसी समय एक गाय अपने छोटे बछड़े के साथ वहां पानी पीने आई। प्यास के कारण व्याकुल उस गाय और उसके बछड़े को देखकर राजा को दया करनी चाहिए थी, लेकिन कथा के अनुसार उन्होंने गाय को वहां से हटाकर स्वयं पानी पी लिया। लोमस ऋषि ने बताया कि इसी कर्म का प्रभाव उनके वर्तमान जीवन में संतान सुख की बाधा के रूप में दिखाई दे रहा है। यह सुनकर राजा विद्वान बहुत दुखी हुए। उन्होंने ऋषि से पूछा, हे ऋषिवर, यदि यह पूर्व जन्म के कर्म का फल है तो क्या इसका कोई प्रायश्चित संभव है? लोमस ऋषि ने कहा, हाँ, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पुत्रदा एकादशी, जिसे पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है, अत्यंत पुण्यदायी मानी गई है। यदि राजा श्रद्धा पूर्वक इस एकादशी का व्रत करे और प्रजा भी उनके लिए श्रद्धा से इसका पुण्य समर्पित करे तो भगवान श्री हरि की कृपा से उनके कष्ट का निवारण हो सकता है। ऋषि के वचन सुनकर सभी विद्वान प्रसन्न हुए और उन्हें प्रणाम करके अपने राज्य लौट आए। उन्होंने राजा महिजीत को पूरी बात बताई। जब श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी आई, तब राजा ने अपनी प्रजा के साथ श्रद्धा और भक्ति से एकादशी व्रत का पालन किया। भगवान श्री हरि का स्मरण किया गया, पूजा अर्चना की गई और पूरी श्रद्धा के साथ एकादशी का व्रत संपन्न किया गया। अगले दिन द्वादशी तिथि पर प्रजा ने अपने व्रत से
प्राप्त पुण्य को राजा के कल्याण के लिए समर्पित किया। कथा के अनुसार इस पुण्य के प्रभाव से राजा के जीवन में संतान सुख का मार्ग प्रशस्त हुआ और कुछ समय बाद उनकी रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। राजा और पूरा राज्य आनंद से भर गया। इस प्रकार राजा महिजीत का लंबे समय से चल रहा दुख समाप्त हुआ। कथा के अंत में भगवान श्री हरि युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि वे पुत्रदा एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित एक अत्यंत पवित्र एकादशी है। श्रद्धा से इसका व्रत करने और उसकी कथा सुनने का विशेष धार्मिक महत्व बताया गया है। इसीलिए यदि आप भी पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो भगवान श्री हरि का स्मरण करें, अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा अर्चना करें और अपने मन में सद्भावना रखें। और एक बात हमेशा याद रखिए, व्रत और पूजा आस्था का विषय है। संतान से जुड़ी किसी भी व्यक्तिगत या स्वास्थ्य संबंधी चिंता के लिए योग्य चिकित्सक की सलाह लेना भी आवश्यक होता है। हे भगवान श्री हरि सभी भक्तों के जीवन में सुख शांति और मंगल प्रदान करें। अगर आपको यह पावन कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने परिवार और प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग भगवान श्री हरि की इस सुंदर कथा का श्रवण कर सकें। कमेंट में प्रेम से लिखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ऐसी ही पौराणिक कथाओं, व्रत कथाओं और सनातन धर्म से जुड़ी रोचक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, जय श्री हरि।